आज की कहानी में हम देखेंगे एक गरीब चित्रकार को एक जादुई पेंसिल मिल जाती है। उस पेंसिल से जो भी चित्र बनाया जाता है वो असलियत में आ जाता है। उस पेंसिल से वो चित्रकार दुनिया की कोई भी चीज पा सकता है। कहानी के शुरुआत में हम हुआन गू नाम के एक चित्रकार को देखते हैं। हुआन गू बहुत गरीब था। वो रोड पर बैठकर वहीं पेंटिंग्स बनाया करता था। वैसे तो हुआन गू एक बहुत अच्छा पेंटर था, लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ अपना पेट भरने लायक ही पैसे कमा पाता था। एक दिन हुआन गू के पास एक बहुत ही फेमस ले क्वाक नाम का आर्टिस्ट आता है। वो हुआन गू को काफी सारे पैसे फेंक कर देता है। दरअसल में ले क्वाक एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट था, लेकिन वो जिन पेंटिंग्स की वजह से पॉपुलर था उनमें से एक भी पेंटिंग उसने नहीं बनाई थी, बल्कि वो तो उन पेंटिंग्स को हुआन गू से बनवाया करता था, जिसके बदले वो हुआन गू को थोड़े बहुत पैसे दे देता था। ले क्वाक का मानना था कि हुआन गू की पेंटिंग उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से बिकती है, ना कि इसलिए कि उसकी पेंटिंग्स अच्छी होती हैं। अब हुआन गू अपना सामान पैक करके अपने अपार्टमेंट पे जाता है, जहां हम देख सकते हैं उसके जैसे काफी सारे पेंटर्स रास्ते में पेंटिंग्स बना रहे थे। दरअसल में उस सिटी में कोई भी टैलेंट को नहीं देखता था, बल्कि लोग उसी के पास जाते थे जो पॉपुलर होता था, जिस चीज का फायदा ले क्वाक उठा रहा था। अब हुआन गू अपनी पेंटिंग्स को लेकर जाओ के पास जाता है। जाओ वहीं की एक लोकल आर्ट गैलरी का ओनर था। जाओ हुआन गू की पेंटिंग्स को खरीदने में बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से हुआन गू की पेंटिंग बिल्कुल बेकार होती थी। जाओ हुआन गू से बोलता है कि उसकी आर्ट गैलरी में सिर्फ ले क्वाक की ही पेंटिंग्स रखी हुई हैं, क्योंकि ले क्वाक बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाता है। लेकिन जाओ को ये नहीं पता था कि वो पेंटिंग भी हुआन गू ने ही बनाई है। ले क्वाक ने तो सिर्फ उन्हें बेचा है, लेकिन हुआन गू इस सच्चाई को खोल नहीं सकता था, क्योंकि उसी के बदले उसे पैसे मिला करते थे। क्योंकि अगर वो अपनी पेंटिंग्स अपने नाम से बेचने लगेगा तो उसकी पेंटिंग्स कोई नहीं खरीदेगा। अब हुआन गू वहां से चला जाता है और रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं जो कि एक ब्लाइंड लड़की को परेशान कर रहे थे। उस लड़की का नाम शाओ यिंग होता है। हुआन गू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा वो दो लड़के हुआन गू को ही पीट देते हैं। शाओ यिंग का वहां पर कोई नहीं था, इसलिए हुआन गू उसे अपने अपार्टमेंट पे ले आता है और हुआन गू उसे नहीं बताता कि उसकी वजह से उसकी अच्छी खासी धुलाई हुई है। अगले दिन हुआन गू शाओ यिंग को हील्स गिफ्ट करता है। शाओ यिंग हमेशा से ऐसी ही हील्स लेना चाहती थी, लेकिन कभी उसके पास इतने पैसे नहीं हुए कि वो इन्हें खरीद सके। उन हील्स को पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा हो गया था। इससे पहले कि वो दोनों कुछ बातें कर पाते तभी मंगफा उठ जाता है। मंगफा हुआन गू का ही रूममेट है और वो भी उसी की तरह एक पेंटर है। मिंगफा और हुआन गू छत पर जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। वो दोनों ही अपनी गरीबी की जिंदगी से तंग आ चुके थे। मिंगफा हमेशा से बहुत ही अमीर बनना चाहता था, वहीं दूसरी साइड हुआन गू सिर्फ एक पॉपुलर आर्टिस्ट बनना चाहता था। वो दोनों नशे की हालत में वहीं छत पर सो जाते हैं। रात को थोड़े से शोर से हुआन गू की आंख खुलती है और वो जब आसमान में देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो आसमान में देखता है एक एलियन स्पेसशिप को। वो उस स्पेसशिप का पीछा करता है और देखता है उस स्पेसशिप के अंदर से 3 एलियन बाहर आए हैं। वो वीडियो बनाने के लिए अपने फोन को बाहर निकालता है, लेकिन तभी वो एलियन वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन हुआन गू देखता है उन एलियंस के पास से कुछ चीज वहीं गिर गई है। वो जब उसके पास जाता है तो वो एक पेंसिल जैसी चीज थी। अगली सुबह जब हुआन गू उठता है तो उसे उस पेंसिल को देखकर समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी वो उस पेंसिल को शार्पनर के अंदर डाल के शार्प कर लेता है और फिर अपने कैनवास को उठाकर डेली की तरह रोड पर पहुंच जाता है। पेंसिल को चेक करने के लिए हुआन गू एक सेब की पेंटिंग बनाता है और जैसे ही वो पेंटिंग को बनाकर खत्म करता है तभी वो सेब असलियत का बन जाता है। हुआन गू को बहुत तगड़ा शौक लगता है। वो उस सेब को उठाकर खाकर देखता है और वो सेब खाने में बिल्कुल असली सेब के जैसा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शौक रह चुका था। वो भागकर मिंगफा के पास जाता है। वो मिंगफा को पूरी बात बताता है, लेकिन मिंगफा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद हुआन गू उस चीज को साबित करने के लिए पेपर पर एक गोल्ड बार बनाता है। लेकिन कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी वो गोल्ड बार असलियत की नहीं बनती। मिंगफा को लगता है कि हुआन गू पागल हो गया है, इसीलिए वो उस पेपर को पकड़कर बाहर फेंक देता है। लेकिन तभी नीचे से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस पेपर में से हकीकत में सोने की ईंट निकलकर उस आदमी के लग गई थी। अब तो मिंगफा को भी यकीन हो जाता है कि वो जो भी पेपर पे बनाएंगे वो चीज असलियत में आ जाएगी। वो दोनों डिसाइड करते हैं वो उस पेंसिल को बारी बारी से यूज करेंगे और आज तक की उनकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं सब पूरी करेंगे। उस पेंसिल के अंदर कितनी पावर है ये देखने के लिए हुआन गू एक घर ड्रॉ करता है और देखते ही देखते कुछ ही सेकंडों के अंदर वहाँ असलियत में एक बड़ा सा घर बन जाता है। लेकिन उसके पड़ोसियों ने
उस घर को अचानक से बनते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से वो लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस वहां पर आती है और उस घर की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। हुआनगू और मिंगफा डर जाते हैं, उन्हें लगता है वो दोनों पकड़े जाएंगे। लेकिन तभी हुआनगू को उस पेंसिल के अंदर एक सीक्रेट बटन मिलता है। वो जैसे ही उस बटन को प्रेस करता है, उसकी बनाई हुई ड्राइंग गायब हो जाती है और वो घर भी असलियत से गायब हो जाता है। अब उन दोनों को इस पेंसिल की पावर का पता लग चुका था। वो इस पेंसिल से दुनिया की कोई भी चीज बना सकते थे। इसीलिए मिंगफा बोलता है कि वो अब अमीरी की जिंदगी जिएंगे। वो हर उस चीज को बनाएंगे जिसके आज तक उन्होंने सपने देखे थे। जिसके बाद हुआनगू 200 करोड़ रुपए ड्रॉ करने की कोशिश करता है। बहुत बार कोशिश करने के बाद फाइनली वो 200 करोड़ रुपए ड्रॉ कर लेता है। ड्रॉइंग खत्म करते ही एकदम से उनका घर पैसों से भर जाता है। वो पैसों के बैग भरते हैं और सबसे पहले अपने लैंडलॉर्ड को पैसे देते हैं, क्योंकि उन्होंने कई महीनों से रेंट नहीं दिया था। जिसके बाद वो अपने सारे पड़ोसियों का रेंट भी दे देते हैं, यहाँ तक कि वो अपने पड़ोसियों का अगले 100 साल तक का रेंट दे देते हैं। वो सभी शौक रह जाते हैं, लेकिन उनके लिए वो दोनों किसी मसीहा से कम नहीं थे। वो दोनों काफी सारी लग्जरी कार को भी बना लेते हैं। रातों रात उनकी अमीरी देखकर वहाँ के सभी लोग शौक रह चुके थे। उन दोनों का इतने से भी मन नहीं भरता और वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं और अनजाने में वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है लेक वाक से। लेक वाक वही है जो हुआनगू की पेंटिंग्स को खरीदा करता था और जिसके बदले वो उसे थोड़े बहुत पैसे दिया करता था। उन दोनों के कपड़े देखकर लेक वाक को लगता है कि ये दोनों अमीर होने का कोई ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन वो उसी के सामने वहाँ पर 2 बहुत ही महंगे विला खरीद लेते हैं और वो भी कैश में। वो सारा पैसा कैश में लाए थे। ये देखकर लेक वाक को भी बहुत तगड़ा सदमा लगता है। कुछ दिनों बाद हुआनगू अपने नए विला पर शाओयिंग को लेकर पहुंचता है। उसने शाओयिंग के लिए एक सरप्राइज रखा था। पूरे विला के अंदर स्वागत के लिए लोग खड़े थे। वहाँ पर हमें मिंगफा को भी अपनी नई गर्लफ्रेंड टियान के साथ दिखाया जाता है और अब टाइम आ चुका था। हुआनगू सबके सामने शाओयिंग को प्रपोज कर देता है, लेकिन शाओयिंग उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है। हुआनगू शाओयिंग का पीछा करता है और वो उससे पूछता है कि उसने उसके प्रपोजल को क्यों ठुकरा दिया। शाओयिंग उसे बताती है कि वो इतनी अमीरी के लायक नहीं है। वो अपने आप को इतना काबिल नहीं समझती कि वो हुआनगू जैसे अमीर इंसान के साथ रह सके। ये सुनने के बाद हुआनगू शाओयिंग को सच्चाई बता देता है। वो बता देता है कि ये सारी अमीरी एक पेंसिल की वजह से आई है जो कि एलियन स्पेसशिप से गिरी थी। वो उसे बता देता है वो जो भी चीज इस पेंसिल से ड्रॉ करेगा वो हकीकत में आ जाती है। लेकिन शाओयिंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। वो उससे बोलती है अगर वो उसकी आंखें ठीक कर पाया तो वो मान जाएगी कि ये बात सच है। अब अगले दिन वो शाओयिंग की आंखें बनाने की कोशिश करता है। वो आंखें बना देता है, लेकिन वो उसकी आंखों में फिट नहीं होती। जिसके बाद वो दिमाग लगाकर शाओयिंग को ही ड्रॉ करता है। अब अगले 5 घंटे तक वो शाओयिंग की ही पेंटिंग बनाता है। वो शाओयिंग की पेंटिंग के अंदर उसकी आंखें भी ड्रॉ कर देता है। देखते ही देखते कुछ देर बाद शाओयिंग गायब हो जाती है, लेकिन तभी वो दोबारा से आ जाती है और इस बार उसकी आंखें ठीक हो चुकी थीं। थोड़े दिन बाद उनके शहर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि एक फेमस एक्ट्रेस की शूट के दौरान आंखें चली गईं। दूसरी न्यूज में पता चलता है आलीशान सा विला अचानक से एक जगह से गायब हो गया और ये वैसा ही विला था जैसा हुआनगू ने ड्रॉ किया था। वहीं एक आदमी की लग्जरी कार चलते हुए अचानक से गायब हो गई और ये भी वैसी ही कार है जैसी मिंगफा के पास है। पुलिस कैप्टन जंगनान इन खबरों को सुनने के बाद इनकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। उनके पास एक और खबर आती है 200 करोड़ रुपए एक बैंक में से अचानक से गायब हो गए। इन बातों से अनजान मिंगफा और हुआनगू अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे। वो दोनों अपनी लाइफ में अब बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं लेकवाक को इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। हुआनगू एक गरीब आर्टिस्ट था और देखते ही देखते वो रातों रात बहुत अमीर हो गया। इसीलिए वो पुलिस कैप्टन शंगनान को कॉल करता है और बताता है कि उस बैंक में से 200 करोड़ रुपए और किसी ने नहीं बल्कि हुआनगू ने ही गायब किए हैं। कैप्टन जंगनान को इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है हुआनगू के दोनों विला जितने रुपए के हैं उतने ही सेम रुपए बैंक से चोरी हुए हैं, यानी कि ये काम हुआनगू का ही है। इसीलिए वो हुआनगू और मिंगफा को अरेस्ट कर लेता है। इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर वो उन दोनों पे इल्जाम लगाता है बैंक से 200 करोड़ रुपए गायब होने के पीछे उन्हीं दोनों का हाथ है, लेकिन वो दोनों साफ मना कर देते हैं कि उन्होंने बैंक से कोई भी पैसा नहीं चुराया। जिसके बाद शंगनान उनसे पूछता है कि फिर उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, जिसके
बाद वो दोनों बताते हैं कि उनके पास ऐसी पावर है, जो भी चीज वो सोचते हैं वो रियल में आ जाती है। ये बात सुनकर शंगनान को उनकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी हुआनगू उन रूम के अंदर जाकर एक फरारी को मंगा लेता है। अब शंगनान भी समझ जाता है कि इन दोनों के पास कोई ऐसी पावर है जिससे ये कुछ भी चीज मंगा सकते हैं, लेकिन उन दोनों के ऊपर 200 करोड़ रुपए चुराने का इल्जाम लगा था और इसका शंगनान के पास कोई भी एविडेंस नहीं था, इसीलिए उसे उन दोनों को छोड़ना पड़ता है। पुलिस उस फरारी की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और तभी उन्हें न्यूज मिलती है कि एक डीलरशिप के पास से एक फरारी गायब हो गई है और वो वही सेम फरारी है जो कि उनके सामने खड़ी हुई है। घर पहुंचने के बाद हुआनगू पर भी सारी न्यूज आने लगती हैं। किस तरीके से एक बैंक से 200 करोड़ रुपए अचानक से गायब हो गए, कैसे एक फरारी अचानक से गायब हो गई। ये सारी न्यूज देखने के बाद हुआनगू समझ जाता है। अब हुआनगू समझ जाता है कि वो पेंसिल किसी भी चीज को बना नहीं सकती। जो चीज इस दुनिया में है वो टेलीपोर्ट होकर उनके पास आ जाती है। जैसे कि उस बैंक के अंदर 200 करोड़ रुपए थे। हुआनगू ने जैसे ही उन 200 करोड़ को ड्रॉ किया, वो उस बैंक से टेलीपोर्ट होकर उनके पास आ गए। तो इस पेंसिल का काम चीजों को टेलीपोर्ट करना है। तभी कुछ देर बाद उनके घर में शिया नाम की एक औरत आती है। दरअसल में शिया हुआनगू की पुरानी गर्लफ्रेंड है, जो कि हुआनगू को छोड़कर लेक्वाक के साथ रिलेशन में आ गई थी, लेकिन लेक्वाक उसे मारता पीटता है, जिसकी वजह से वो हुआनगू के पास आई है। वो हुआनगू से अपने पास्ट के लिए माफी मांगने के लिए आई थी। हुआनगू शाओयिंग से परमिशन मांगता है, जिसके बाद वो सिया के साथ रात में ड्रिंक करता है। नशे में होने की वजह से हुआनगू सच्चाई उगल देता है। वो सिया के सामने सच्चाई उगल देता है कि उसके पास एक मैजिकल पेंसिल है, जिसकी मदद से वो कुछ भी ड्रॉ करके हकीकत में बुला सकता है। लेकिन उसकी सारी बातें लेक्वाक भी सुन लेता है, क्योंकि उसने शिया के कपड़ों में एक हिडन कैमरा लगा दिया था। अगली सुबह उनके घर पे शंगनान पहुंच जाता है। हुआनगू और मिंगफा बात करते हैं कि उन्हें उस पेंसिल को पुलिस को दे देना चाहिए, क्योंकि अब पुलिस जल्दी ही सब कुछ जान जाएगी। लेकिन अगर वो उस पेंसिल को पुलिस को नहीं देते हैं तो वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल बन जाएंगे। जिसके बाद आखिर में वो दोनों डिसाइड करते हैं वो उस पेंसिल को पुलिस को सौंप देंगे। शंगनान उनसे वादा करता है अगर वो उस पेंसिल को उसे दे देते हैं तो उन पर कोई भी केस नहीं लगेगा। अब हुआनगू अपनी उस सेफ को खोलता है जिसके अंदर वो पेंसिल रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो उस सेफ को ओपन करता है तो उसके अंदर से पेंसिल गायब थी। दरअसल में लेक्वाक रात को आकर उस पेंसिल को चुरा कर ले गया था। लेक्वाक उस पेंसिल को ले जाकर सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन को ड्रॉ करता है। कुछ ही सेकंडों के अंदर वहां पर बहुत ही बड़ी एग्जीबिशन बन जाती है। इसके बाद वो एक बहुत ही बड़ा मेंशन ड्रॉ करता है। कुछ ही सेकंडों के अंदर वो मेंशन भी उस जगह पर बन जाता है, लेकिन उसका इतने से भी मन नहीं भरता और फिर वो मिस वर्ल्ड को ड्रॉ करता है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को, और कुछ ही सेकंडों के अंदर वो भी उसके सामने आ जाती है। लेक्वाक उस लड़की से बोलता है कि उसे उसकी पत्नी बनना होगा, लेकिन ये सुनने के बाद वो उसके गाल पकड़कर 2-3 चांटे मारती है। शायद लेक्वाक को पेंसिल मिलने के बाद सबसे पहले अपनी शक्ल सुधारनी चाहिए थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर शंगनान अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वो लेक्वाक से चुपचाप उस पेंसिल को देने के लिए बोलता है, लेकिन लेक्वाक उससे साफ मना कर देता है। तभी लेक्वाक उन्हें एक फोटो दिखाता है और ये फोटो उसी एलियन स्पेसशिप की थी जो कि उनकी सिटी के ऊपर आई थी। वो उस फोटो की मदद से एलियन स्पेसशिप को ड्रॉ करने लगता है। तभी हमें अंतरिक्ष में उसी एलियन स्पेसशिप को दिखाया जाता है। उस स्पेसशिप के अंदर 3 एलियन थे और उन्हें भी पता लग चुका था उनकी पेंसिल गायब हो चुकी है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है उस पेंसिल का काम अंतरिक्ष की क्लीनिंग करना है। अगर अंतरिक्ष में उनके सामने कुछ भी रुकावट आती है तो वो उस पेंसिल की मदद से उसे ड्रॉ करके अपने सामने से हटा देते हैं। वो उन एलियन के लिए सिर्फ एक क्लीनिंग डिवाइस है, उससे ज्यादा वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी धरती पर लेक्वाक उस स्पेसशिप को ड्रॉ कर देता है और वो स्पेसशिप टेलीपोर्ट होकर उनके ऊपर आ जाती है। स्पेसशिप के अंदर से 3 एलियन बाहर आते हैं। एक एलियन आकर हुआनगू को पकड़ लेता है। उसे लग रहा था कि वो पेंसिल इसी के पास है, लेकिन हुआनगू उस एलियन को बताता है वो पेंसिल लेक्वाक के पास है। लेकिन इतनी देर में लेक्वाक ने दुनिया का सबसे पावरफुल टैंक ड्रॉ कर लिया था और वो उस टैंक के अंदर बैठा हुआ था। इससे पहले कि वो हमला कर पाता, एलियन एक ही झटके में लेक्वाक को निकालकर बाहर फेंक देता है। एलियन देखता है कि उसकी पेंसिल लेक्वाक ने डैमेज कर दी है, लेकिन तभी हुआनगू सामने आता है और उस एलियन को बताता है कि उस पेंसिल को उसने शार्प किया था और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो आराम से किसी भी चीज को ड्रॉ कर सके। एलियन हुआनगू की सच्चाई को देखकर उसे माफ कर देते हैं और हुआनगू उनसे एक और चीज बोलता है कि जितनी भी चीजें अभी तक इस पेंसिल से ड्रॉ हुई हैं सभी अपनी जगह पर पहुंच जाएं। तभी एलियन उस पेंसिल के बटन को दबाता है और जितनी भी चीज अभी तक उस
पेंसिल से ड्रॉ हुई थी सभी अपनी जगह पर पहुंच जाती हैं। तभी एलियन को भी याद आता है कि उसने गलती से अपनी स्पेसशिप को भी अंतरिक्ष में भेज दिया। अब वो तीनों अपनी पावर यूज करके वहां से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं ले क्वाक के कपड़े भी गायब हो चुके थे क्योंकि उसने अपने कपड़े भी उसी पेंसिल से ड्रॉ किए थे। अब शंगनान ले क्वाक को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि पेंसिल की हकीकत पता होते हुए भी उसने ये सब चीजें की और तो और उसने मिस वर्ल्ड तक को ड्रॉ किया। सारी चीजें गायब होने के साथ शाओ यिंग की आंखें भी जा चुकी थी, लेकिन उसे इस चीज का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। वो अपनी इसी जिंदगी में बहुत खुश थी। वो हुआंगू को अभी भी उतना ही प्यार करती है और वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी। शिया भी हुआंगू के पास आकर उससे माफी मांगती है। उसे उस हिडन कैमरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हुआंगू उसे भी माफ कर देता है। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है हुआंगू अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट चुका है। वो दोबारा से वैसे ही पेंटिंग करने लगा है। ये जिंदगी गरीबी की है, लेकिन इस जिंदगी में वो टेंशन और बाकी सारी चीजों से दूर है। इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। ऐसी ही और मूवीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।